हे लिसनर्स, दिस इज़ मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 33rd एपिसोड ऑफ आपा फेर मिलांगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कनक के फादर आते कनक के पास और उससे स्टैम्प पेपर पर साइन करवा कर ले जाते हैं। तो आगे वो रात होती है और जो मानवी है वो कॉल करती है दोबारा मानसी को, बट मानसी फिर से यही बहाना लगा देती है कि कनक सो रही है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसने मेडिसिन ली हुई है, वो मेडिसिन के नशे में, इसलिए वो सो रही है। तो मानवी बोलती है ठीक है, मैं सुबह कॉल कर लूँगी उससे। वो हालचाल पूछ लेती है कनक, मानसी उसे बता देती है सारा हालचाल। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जो मानवी है वो दोबारा कॉल करती है मानसी को और ये टाइम हो रहा था तकरीबन 8 बजे का। ठीक है, मानवी ने लेट कॉल किया था ताकि कनक उठ जाए अब। ठीक है, तो 8 बजे का टाइम हो रहा था। मानवी कॉल करती है मानसी को, तो मानसी कनक के घर पर ही थी। ठीक है, उसे पता था कॉल आना था, तो वो घर पर ही थी उसके, और वो लेके जाती है फ़ोन को कनक के पास और उसे बोलती है, मतलब फ़ोन म्यूट पे था, वो म्यूट पे बोलती है कि मानवी का कॉल है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे बोलो। तो कनक बोलती है कि आपने जो लिखा है वो मुझसे नहीं बोला जाएगा, मैं अपने तरीके से बोलूँगी जो बोलूँगी, और चिंता मत करो, मैं उसे यहाँ आने के लिए नहीं कहूँगी। मतलब कनक ना टूट गई थी। ठीक है, उसने होप सारी छोड़ दी थी। तो लेती है कॉल और बात करती है मानवी से, हेलो। तो यहाँ से कनक बोलती है हेलो। तो कनक को ना रोना आ रहा था, वो रोना कंट्रोल कर रही थी अपना बहुत ज़्यादा। उसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया था हेलो बोल के, ताकि उसकी जो आवाज़ है रोने की वो आए ना। ठीक है, तो मानवी पूछती है कनक से, हेलो कनक। तो कनक कंट्रोल करती है, फिर बोलती है हेलो मानवी। तो मानवी बोलती है कनक तुम ठीक हो ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, कोल्ड कैसा है तुम्हारा, मुझे तुम रो रही हो, मुझे ठीक नहीं लग रही, तुम रो रही हो, दर्द ज़्यादा हो रहा है, मैं आऊँ। तो कनक बोलती है अरे नहीं नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, वो बस कोल्ड है ना इसलिए बस थोड़ा हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है, कोल्ड है बस थोड़ा। तो मानवी बोलती है तुमने दवाई ली। तो कनक बोलती है हाँ मैंने दवाई ली, बस खा रही है मैंने, बस सर दर्द हो रहा है ना इसके लिए हो रहा है। तुम बताओ तुम्हारी मीटिंग कैसे हुई। तो मानवी बोलती है हाँ बस आज बस लास्ट मीटिंग है एक, और क्लाइंट है फ़ॉरन कोई, उनसे मिलना है, उन्हें प्लान समझाना है और डन हो जाएगी। और पता है अगर ये डील हमें मिल गई ना तो मुझे इस इंडस्ट्री में राज करने से कोई रोक नहीं सकता। करेक्ट, तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। तुम चाहते हो ना मुझे उस मुकाम पे देखना, बस ये डील मिल जाए, तुम्हारा वो भी सपना पूरा होगा। तो कनक महसूस करती है कि मानवी बहुत खुश है। तो वो बोलती है मानवी को, मुझे पता था, मुझे यकीन था तुम पे, तुम ये डील क्रैक कर ही लोगी। तो मानवी बोलती है बस तुम्हारा भरोसा ही था मेरे साथ। सच में कनक, अगर तुम ना आती ना साथ में तो पता नहीं मैं इस मुकाम पे पहुंच पाती थी कि नहीं, पता नहीं मैं अपना स्टार्टअप भी शुरू कर पाती कि नहीं। थैंक यू कनक, थैंक यू सो मच। तो कनक को ना रोना आ रहा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो वो कंट्रोल करती है रोना और बोलती है मानवी मैं ना जा रही हूँ कहीं, मेरा एक कोलीग है, मैं उसके साथ जा रही हूँ और थोड़े दिन शायद मैं तुमसे बात ना कर पाऊँ, एडवांस में ही सॉरी एंड लव यू मानवी, रियली आई लव you a lot and I always love you।
तो मानवी बोलती है लव यू टू मेरी जान। अच्छा कहाँ जा रही हो? तो कनक को ना थोड़ी हैरानी भी होती है, थोड़ा प्राउड भी होता है कि मानवी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुम क्यों जा रही हो और वो लड़का कौन है, अकेली क्यों जा रही हो, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो। उसने एक बार भी नहीं पूछा। उसने सिर्फ ये पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। अच्छा लगता है कनक को ये चीज़, और दर्द भी होता है थोड़ा थोड़ा कि बहुत दर्द होता है। तो ऐसी बोलती है ऑफिस की तरफ से है, ट्रिप है तो मनाली की है, वहाँ पर जाना है मैंने। तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते ना, मेरा प्रीपेड नहीं है फ़ोन। तो मानवी बोलती है अरे कोई बात नहीं, तुम इंजॉय करो अपना, मैं भी तो बाहर आई हूँ, कोई बात नहीं, तुम इंजॉय करो अपना। और हाँ पर एक बार कोशिश करना मैसेज कर देना, ठीक है? और पहले मेडिसिन ले लेना, ठीक हो जाना, मेडिसिन ले लेना अच्छे से, अपना पैकिंग करोगी उसके साथ रख लेना, और हर चीज़ साथ में रख लेना, कोई कुछ भूलना मत, ठीक है? उसका रोना निकल रहा था बहुत तेज, ठीक है? बहुत मुश्किल से उसने कंट्रोल किया हुआ था। वो कंट्रोल करके बोलती है हाँ मैं रख लूँगी। अच्छा मानवी एक प्रॉमिस करोगी मेरे साथ? तो मानवी बोलती है प्रॉमिस? हाँ बोलो। वैसे प्रॉमिस क्यों? कनक बोलती है ऐसे ही, बताओ करोगी? तो मानवी बोलती है हाँ बोलो, करूँगी, बोलो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी, बोलो। तो कनक बोलती है बस एक प्रॉमिस करो कि चाहे जो हो जाए, कितने भी मुश्किल आए, कुछ भी हो जाए, तुम हारोगी नहीं यार, ना तुम टूटोगी, तुम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओगी, जो मर्जी हो जाए अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तुम्हारी जान मेरी जान है, ठीक है? और मेरी जान को कभी कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तुम मानवी बोलती है कनक आ रही हो? ओके, तुम रो रही हो यार, क्या हुआ है? कनक ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे बताओ, मुझे कुछ हो रहा है, क्या हुआ है, बोलो। मुझे कल से अजीब लग रहा है, कल से मुझे पता नहीं क्यों अलग से घबराहट हो रही है। तुम बताओ कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, नहीं तो मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। तो कनक बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे, बस वो तुम दूर हो ना थोड़ा तो मन भराया था, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपना आराम से मीटिंग करो, आराम से अपना जो भी डील्स है वो करो, मैं बस ऐसी प्रॉमिस ले रही थी तुमसे, बताओ करोगी प्रॉमिस? तो मानवी बोलती है हाँ आई प्रॉमिस, मैं कभी अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तो कनक बोलती है और एक और प्रॉमिस, लास्ट प्रॉमिस, बस एक लास्ट प्रॉमिस। तो मानवी बोलती है अरे बोलो क्या प्रॉमिस है, बोलो। तो कनक बोलती है चाहे ये डील हो ना हो, चाहे अब या फ्यूचर में, तुम उस मुकाम पे ज़रूर पहुंचोगी। तुम दुनिया को दिखाओगी कि तुम कौन हो, कि तुम किसी से कम नहीं हो। मैं अपनी मानवी को बहुत ऊंचे मुकाम पे देखना चाहती हूँ, बोलो करोगी? तो मानवी को ना घबराहट हो रही होती है, वो देख रही होती है कि कनक की आवाज़ में ना पेन है। वो बार बार पूछ रही होती है कनक से कि क्या हुआ है, कुछ हुआ है, बताओ मुझे, मैं अभी आ रही हूँ वापस। तो कनक उससे बोलती है तुम्हें मेरी कसम है, काम ख़त्म होने से पहले तुम वापस नहीं आओगी, तुम बस प्रॉमिस करो मुझसे। तो जो मानवी है वो कहती है आई प्रॉमिस, मैं उस मुकाम पे पहुंचूंगी, मैं कभी अपने आप को हार्म नहीं पहुंचाऊंगी, पर प्लीज़ कनक मुझे बताओ क्या हुआ है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है, बताओ मुझे क्या हुआ है, मुझे सही नहीं लग रहा है, तुम रो रही हो। तो कनक बोलती है मानवी कुछ नहीं हुआ है,
मैं सही हूँ। अच्छा मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझसे बात नहीं की जा रही, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। तो मानवी बोलती है अच्छा ठीक ठीक है, बस अपना ख्याल रखो तुम। और ये बोलकर ये फ़ोन काट देते हैं। अब जैसे ही फ़ोन कटता है ना, जो कनक है उसने जितना अपना होल्ड किया हुआ था ना, जो भी उसके अंदर था, आंसू वगैरह जो भी होल्ड किया था, वो सब बाहर निकलता है। एकदम से रोने लगती है वो। यहाँ पर जो मानसी है ना, जो सामने बैठी थी, फ़ोन स्पीकर पे था, वो सब बातें सुन रही थी। तो उसे भी ना अब गिल्ट होता है, बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, दर्द होता है कि उसने गलत कर दिया, उसे नहीं करना चाहिए था। मानवी ने उस पर भरोसा किया था, गलत हो गया उससे। पर वो कहती कुछ नहीं है, वो अपना फ़ोन लेती है और बाहर चल जाती है और रूम को वैसे ही लॉक कर देती है। 5-10 मिनट बाद कनक के मम्मा आते हैं कनक के रूम में, और वो उसे एक सूट होता है, ठीक है, वो देते हैं और बोलते हैं ये पहनकर तैयार हो जाओ और जल्दी से तैयार हो, अपना हुलिया सही करो, एकम आ गया है। तो कनक एकदम से अपनी मम्मा की तरफ देखते है और पूछती है एकम? तो उसकी मम्मा बोलते हैं हाँ एकम आ गया है। पता नहीं, उसने तो बहुत देर बाद आना था, पहले पता नहीं कैसे आ गया। पर अगर तुमने एकम के सामने कोई भी बात की, उसको एक भी हिंट दिया ना कि ये सब तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा है, तो याद रखना बहुत बुरा होगा, ठीक है, तुम्हारे साथ भी और हमारे साथ भी। याद रखना ये बात, उसको एक भी हिंट नहीं मिलना चाहिए। वो आएगा, उससे प्यार से मिलना, कुछ पूछेगा तो टाल देना या फिर अपने हिसाब से जवाब दे देना, बट मैं बता रही हूँ फिर से, उसे कोई हिंट नहीं मिलना चाहिए। तो उसकी मम्मा उसे फ़ोन कर कर चले जाते हैं। अब कनक जाती है वॉशरूम, तैयार वगैरह होती है, अपना अपना जो आँखें वगैरह सूजी हुई थी उसे पहले पानी पुनी मार के थोड़ा सेट करती है, और आकर रूम वगैरह को भी सेट करती है, जो खिलरा वगैरह हुआ था साफ़ करती है, और वो बैठ जाती है बेड पे। अब उसका गेट खोल दिया था उन्होंने, ठीक है, रूम का गेट खोल दिया था ताकि शक ना हो एकम को कोई। तो एकम आता है, डोर नॉक करता है और आवाज़ लगाता है कनक को, दीदी। तो कनक बोलती है हाँ एकम आ जाओ अंदर। तो एकम आता है और वो देखता है कनक की तरफ। तो कनक का चेहरा मुरझाया हुआ था, ठीक है, चाहे उसने रोना वगैरह बंद कर दिया था, बट चेहरा तो उसका मुरझाया हुआ था। तो आता है वो, उसे पता था कि कनक की शादी हो रही है, कोर्ट मैरिज हो रही है। तो आके ना कनक के पास बैठता है और बोलता है कैसे हो? तो कनक बोलती है ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है फौजी साहब? तो एकम स्माइल करता है और बोलता है बढ़िया। दी आपकी शादी हो रही है? मुझे पापा ने बताया। तो कनक बोलती है हाँ मेरी शादी हो रही है। क्यों, तो खुश नहीं है? तो एकम बोलता है नहीं मैं खुश हूँ बट कंफ्यूज भी हूँ। तो कनक पूछती है क्यों कंफ्यूज किस बात से है? तो एकम ना सीधा होकर बैठता है और बोलता है दी यार इतने कैजुअल कैसे हो सकते हो यार आप? मानवी दी का क्या? और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ है? मानवी दी कहाँ है? और आपकी शादी उसको पता था जो लड़का है उससे, कौन सा लड़का है उससे हो रही है, और आपकी शादी उससे क्यों हो रही है? आपको तो इंटरेस्ट ही नहीं लड़कों में, तो और आप मान कैसे गए? इतनी मुश्किल से तो आप सेटल हुए थे, मानवी दी के साथ खुश खुश रहने लगे थे, फिर अचानक से ये सब कैसे? तो कनक बोलती है आगे से बस हमारा वर्कआउट नहीं हुआ और मुझे पता लग गया है कि मेरा फ्यूचर नहीं है मानवी के साथ कोई। मम्मा पापा सही कहते थे।
मेरा फ्यूचर नहीं है कोई उसके साथ, और बस इसलिए मैंने छोड़ दिया। और प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं खुश हूँ, मेरी शादी हो रही है, मैं खुश हूँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और प्लीज़ मुझसे इस टॉपिक पे कोई सवाल भी मत पूछना। तो बेकम क्या ही करे, जब उसने मना ही कर दिया, कोई जवाब नहीं देगी वो क्या ही करेगा पूछ के। वो बस एक चीज़ पूछता है, तो वो बोलता है दी बस एक चीज़ बता दो। तो कनक बोलती है बोलो। तो एकम बोलता है आप एक्चुअल में खुश हो? क्योंकि मुझे आपको देख के लग नहीं रहा, एक्चुअल में खुश हो आप? तो कनक ना देखती है उसकी तरफ, जैसे होता नहीं एक ऐसी नज़रों से देखना कि लफ्ज़ कैद है, आंखों से पढ़ो जो पढ़ना है तुमने। तो वो बस उसकी तरफ देखती है, बोलती वो कुछ नहीं, बस देखती है उसकी तरफ। तो सीन यहीं पर कट होता है। तो अब सीन दिखाया जाता है मीटिंग रूम का, मुंबई में। मानवी बिजी थी अपनी मीटिंग करने में। तो टाइम होता है अब 10 बजे का, ठीक है। मतलब एकम को बात करके कनक के रूम से गए हुए, मतलब वो 9 बजे बाहर निकल गया था, ठीक है। 10 बज रहे थे, उन्होंने 9 बजे का टाइम दिया था कोर्ट पहुंचने का, बट इंडिया है, यहाँ पर टाइम पे कौन ही पहुंचता है। तो 10 बजे जो कनक की मम्मा है वो आते हैं, रूम को नॉक करते हैं और आवाज़ लगाते हैं कनक को, कनक बाहर आ जाओ, कनक। तो वो नॉक कर रहे होते हैं बहुत बार, कब से वो नॉक कर रहे होते हैं, ठीक है, पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, कोई भी नहीं खोलता दरवाज़ा। एकम भी आता है, वो भी नॉक करता है, बट फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। बहुत बार नॉक किया जाता है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो अब ना कनक की मम्मा को घबराहट होने लगी थी कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। तो वो एकम को बोलती है कि तुम जाओ, खिड़की से जाओ। तो एकम वही करता है, जाता है, उसकी जो खिड़की है, बाहर वाली नहीं अंदर वाली, जो रूम घर के अंदर जो खिड़की निकलती थी वो वाली, वहाँ से जाता है। और खिड़की भी बंद थी, ठीक है, खिड़की भी बंद थी, गेट भी बंद था। तो वो तोड़ता है खिड़की को, कांच लगा था खिड़की में, वो तोड़ता है कांच को, ओपन करता है, फिर अंदर जाता है। तो वो देखता है कि रूम खाली है, ठीक है, कोई नहीं है रूम में। तो वो पहले जाता है, डोर खोलता है और उसकी मम्मा अंदर आते हैं। तो देखते हैं रूम को, कोई नहीं होता, रूम खाली होता है। फिर वो वॉशरूम में चेक करते हैं, वहाँ पर भी कोई नहीं होता। तो वो इधर उधर मतलब हर जगह चेक करते हैं, हर पॉसिबल जगह, बट कहीं कोई नहीं होता, कनक उन्हें कहीं नहीं मिलती। तो जब वो जा ही रहे होते रूम से बाहर, एकम देखता है जो बेड के पास टेबल रखा है उस पर पेजेस पड़े हैं 2, ठीक है, जो पानी वाला जग है ना उसके नीचे पड़े थे। तो वो बोलता है मम्मा ये देखो। तो वो पेजेस उठाता है और अपनी मम्मा को पकड़ाता है। तो उसकी मम्मा देखते हैं, उसमें 2 लेटर्स थे, एक में लिखा था फॉर फैमिली, दूसरे पे लिखा था फॉर मानवी, ठीक है। अब जो मानवी वाला लेटर है ना, जिस पे लिखा है फॉर मानवी, सिर्फ वही दिखाया जाता है क्योंकि फ्लैशबैक हम देख रहे हैं अमल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अमल डायरी पढ़ रही है उसमें जो लिखा है हम वो देख रहे हैं। उसमें सिर्फ जो मानवी का लेटर है ना वो मेंशन है, फॉर फैमिली वाला जो लेटर है वो मेंशन नहीं है। तो उसकी मम्मा ना पहले जो फैमिली वाला लेटर है वो पढ़ते हैं, ठीक है, वो हमें नहीं पता लगा उसमें क्या लिखा है, बट वो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो मानवी वाला लेटर होता है उसे फोल्ड करते हैं, एकम को पकड़ाते हैं और बोलते हैं ये लेटर मानवी तक पहुंचा देना। तो अब क्या होता है, जो वो लेटर है ना वो एकम पहुंचा देता है मानसी के पास। मानवी के घर में थी अभी भी, वो पहुंचा देता है मानसी के पास।
और यहाँ पर जो कनक की मम्मा है वो फैमिली वाला लेटर लेके जाते हैं, और नीचे उसके जो लॉयर वो लड़का और उसके पापा खड़े थे, उनको दे देते जाकर, उसके पापा को देते हैं बेसिकली। तो उसके पापा पूछते हैं ये क्या है, कनक कहाँ पर है? तो उसकी मम्मा इशारा करती है कि इसे पढ़ो। तो वो पढ़ते हैं लेटर, वो लड़के की तरफ देखते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी बेटा, पर आपकी शादी नहीं हो सकती मेरी बेटी से। तो वो लड़का ना बैठा हुआ था, और उसके मतलब लड़के के मम्मी पापा भी आए हुए थे, वो भी बैठे हुए थे। वो एकदम से खड़े होकर बोलते हैं भाई साहब ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसा हो सकता है? कोई मजाक चल रहा है ये, या कोई मूवी चल रही है? तो उसके फादर बोलते हैं कनक के, देखिए भाई साहब मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, पर मेरी बेटी की शादी आपके लड़के से नहीं हो सकती। तो उस लड़के के फादर बोलते हैं मैंने तो सोचा था आप इज़्ज़तदार लोग हो, पर मुझे नहीं पता था आपकी असलियत ये है, अब शादी के टाइम पे मुकर रहे हो। कहाँ है आपकी लड़की? बुलाओ अपनी लड़की को, बुलाओ, मैं उससे पूछता हूँ क्यों नहीं कर सकती वो शादी, बुलाओ आपकी लड़की को। तो कनक के फादर बोलते हैं भाई साहब देखिए मेरी लड़की यहाँ पर नहीं है, ठीक है? और वो उन्हें कुछ बोलते हैं, भाई साहब देखिए मेरी लड़की यहाँ पर नहीं है, ठीक है? और मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, मुझे खेद है कि मैं ये बोल रहा हूँ, पर समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती आपके बेटे से, और प्लीज़ आप चले जाइए। तो लड़के के फादर ना बोलने लगते हैं बुरा भला, बुलाइए अपनी बेटी को, है कहाँ वो, भाग की होगी किसी के साथ वो, तभी ऐसे बोल रहे हो। तो उसके फादर ना, कनक के फादर एकदम से ज़ोर से बोलते हैं, मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से, प्यार से बोल रहा हूँ, नहीं हो सकती मेरी बेटी की शादी, और वो भागी नहीं है किसी के साथ, ठीक है? भागी नहीं है वो। तो ये बोलकर उन्हें वो बाहर निकाल देते हैं घर से। तो वो भी थोड़ा तमाशा तमाशा करके जाते हैं, बोल बोल के जाते हैं। तो ये सीन यहीं पर कट होता है। सीन दिखाया जाता है मुंबई के एयरपोर्ट का, ठीक है? मानवी एयरपोर्ट पे खड़ी थी और वो स्माइल कर रही थी, खुश हो रही थी। वो सोचती है मैं कॉल करूँ कनक को, पर नहीं, सरप्राइज़ होगी उसे। 5 दिन बोला था, 3 दिन में आ रही हूँ, खुश हो जाएगी मुझे देख के। औखा है पर कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कंट्रोल मानवी कंट्रोल। तो ये बोलकर वो अपनी जो फ़्लाइट है उस पर जाती है, बैठती है, और तकरीबन रात के 9 बजे, ठीक है, 9 बजे, रात के 9 बजे वो आती है, ठीक है, लुधियाना, मतलब लुधियाना पहुंचती है वो, और सीधा वो जाती है अपने घर। एक ही ठिकाना था उसका और जाएगी भी कहाँ। तो वो जाती है अपने घर और खुश थी वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसके हाथ में एक बुके था, रोज़ का बुके था उसके हाथ में। तो जाती है तो अपने घर की डोरबेल बजाती है। तो वहाँ से 1-2 बार बजाने के बाद जो मानसी है वो गेट खोलती है। तो मानवी को लगा था कि कनक खोलेगी गेट। तो जैसे ही गेट खुलता है मानवी एकदम से बोलती है सरप्राइज़, बट फिर वो शांत हो जाती है, सामने देखते हैं कि मानसी है। तो मानसी बोलती है अरे मानवी, तुम तो परसों नहीं आने वाली थी, इतनी जल्दी? तो मानवी बोलती है हाँ दीदी मैं जल्दी आ गई, मेरा काम ख़त्म हो गया था तो मैं आ गई। तो मानसी बोलती है आओ आओ अंदर आओ। तो मानवी जाती है अंदर, वो ना इधर उधर देख रही होती है, मतलब कनक को ढूंढ रही होती है वो। तो वो पूछती है मानसी से दी कनक कहाँ पर है? तो मानसी बोलती है तुम बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ, फिर बात करते हैं। तो मानवी बैठती है और फिर पूछती है वो दी कनक वैसे है कहाँ पर? एक मिनट मैं खुद ही देख के आती हूँ। तो वो उठती है और जाती है अपने रूम पे, जो उनका रूम था वहाँ पर जाती है और देखती है रूम खाली है, वहाँ पर कोई नहीं है। फिर वो वॉशरूम चेक करती है,
वहाँ पर भी कोई नहीं होता। फिर वो किचन चेक करती है, वहाँ पर भी कोई नहीं होता। वो बैल्कनी चेक करती है, वहाँ पर भी कोई नहीं होता। वो टेरेस पे जाती है, वहाँ पर चेक करती है, वहाँ पर भी कोई नहीं होता। फिर वो नीचे आती है और मानसी खड़ी थी हॉल में पानी लेकर। तो वो मानसी से पूछती है, दी कनक कहाँ पर है? मैंने पूरा घर देख लिया, पूरे घर में नहीं है कनक, कहीं गई है क्या? तो मानसी बोलती है, पहले आओ यहाँ पर बैठो। वो बैठती है सोफे पर। तो मानसी पहले पानी का गिलास आगे करते हुए बोलती है, पहले पानी पियो आराम से, फिर बात करते हैं। तो मानवी बोलती है, नहीं दी, पहले आप बताओ मुझे कनक कहाँ पर है। तो मानसी बोलती है, पहले पानी पियो, फिर मैं कह रही हूँ ना, मैं बताती हूँ, पहले पानी पियो। तो मानवी एकदम से पानी का गिलास उठाती है, पूरा ही पी जाती है, रखती है, फिर बोलती है, अब बताओ, पी लिया मैंने पानी, अब बताओ कनक कहाँ पर है। तो मानसी बैठती है सोफे पर और मानवी को बोलती है, मानवी आराम से मेरी बात सुनना, ठीक है, रिएक्ट मत करना, पहले पूरी बात सुनना मेरी। तो मानवी देखती है मानसी की तरफ, उसे ना डर लग रहा था अब, ठीक है, होल पड़ने शुरू हो गए थे, उसे डर लग रहा था अब। तो मानसी बोलती है, मानवी कनक चली गई है। तो मानवी पूछती है, चली गई है पर कहाँ? और मुझे बिना बताए? मुझे इतना तो पता है कि वो घूमने गई थी और आज उसने वापस आ जाना था। आई नहीं क्या वो? अच्छा, वो आई नहीं होगी, वो घूम ही रही होगी। चलो कोई बात नहीं, उसका फ़ोन तो है ना उसके पास, मैं उसे एक बार फ़ोन कर लेती हूँ। तो मानवी निकाल के नंबर कनक का उसे डायल करने लगती है, बट अगेन जो कॉल है वो स्विच ऑफ आ रहा आता है। तो मानवी बोलती है, अरे अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है इसका फ़ोन, कोई और नंबर लेके गई है क्या? आपको देके गई होगी ना नंबर, बताना ज़रा। तो मानसी बोलती है, मानवी वो नहीं है, वो कहीं घूमने नहीं गई है, वो चली गई है। तो मानवी कंफ्यूज अगर देखती है मानसी की तरफ और बोलती है, दी आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। उसने मुझे बताया था कि वो जा रही है अपने कोलीग के साथ और वो आ जाएगी आज, लेट हो सकता है, ऐसा तो मत बोलो ना कि वो चली गई है। तो मानसी बोलती है, रुको, तुम ऐसे यकीन नहीं करोगी, वो ये छोड़ के गई है मेरे साथ। तो वो जो लेटर होता है ना, जो एकम ने मानसी को पहुँचाया होता है, वो करती है वो मानवी के सामने और बोलती है, वो ये छोड़ के गई है, इसे पढ़ लो, तुम्हें पता लग जाएगा। तो मानवी एकदम से वो लेटर लेती है और खोलती है। उसमें लिखा था ऊपर, फॉर मानवी। तो मानवी लेटर पढ़ती है। लेटर में लिखा था, हे मानवी, मुझे पता है इसके बाद तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, उसके लिए पहले से ही आई एम सॉरी। मानवी आई लव यू, बट ज़िंदगी सिर्फ लव पे नहीं चलती ना। हमारे रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए हैं और हमारी शादी को 4 साल हो गए, और इन 4 सालों में मेरे अंदर एक सपना पल रहा था, माँ बनने का। और मैंने जब जब तुमसे बच्चे की बात की है, तुमने तब तब टाल दिया है उसे। पर मानवी, मैं भी महसूस करना चाहती हूँ उस एहसास को, उस ममता को जो तुम्हारे साथ रहकर मैं पूरी नहीं कर सकती। मानवी, आई एम सॉरी बिकॉज आई चीटेड ऑन यू, आई इन्वॉल्व विद दैट गाय जिसके साथ मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जा रही हूँ। आई एम सॉरी मानवी, मैं जा रही हूँ और मैं लौट के वापस तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। मैं जितनी माफ़ी मांगूँ उतनी कम है, पर आई
एम सॉरी। मुझे पता है मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और तुम शायद मुझे गालियाँ दो, मुझे बेवफा कहो, बहुत कुछ कहो, पर सच है वो, मैं हूँ बेवफा। मैंने किया है चीट तुम पे मानवी, पर मैं प्यार भी करती हूँ तुमसे। मेरा प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, पर बस एक ही लाइफ है मेरे पास, और मैं इस ज़िंदगी में उस एहसास को महसूस करना चाहती हूँ जो तुम्हारे साथ रहकर नहीं हो सकता। और मानवी, अगर तुमने रत्ती भर भी, ठीक है, एक रेत के दाने जितना भी मुझसे प्यार किया है ना कभी, तो तुम्हें उस प्यार का वास्ता, तुम्हें उस प्यार की कसम, तुम्हें मेरी कसम, तुम कभी भी अपने आप को मेरी वजह से नुकसान नहीं पहुंचाओगी, और ना कभी दारू, शराब, सिगरेट, किसी भी नशीली चीज़ को हाथ नहीं लगाओगी कभी। तुम्हें मेरी कसम है। जानती हूँ कोई हक नहीं रहा मुझे अब तुमसे ये कस्में लेने का, पर मुझे यकीन है, मेरे प्यार पे तो नहीं पर तुम्हारे प्यार पर इतना यकीन है कि मैं तुम्हें बोलूँ ना अभी जान दे दो तो तुम जान दे दोगी। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता देती हूँ, कभी अपने आप का नुकसान मत पहुँचाना। अंत में बस इतना कहना चाहूँगी, मानवी, आई लव यू। इसलिए बिना मिले, बिना बताए जा रही हूँ, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने आके ये सब कह सकूँ। और प्लीज़ मुझे कभी ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें तकलीफ़ होगी। मैं खुश हूँ, मैं अपनी नई लाइफ शुरू करने जा रही हूँ और मैं खुश हूँ। और हाँ, मुझे खुश देखकर तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी, पर तुम्हें अपने वजूद से नफ़रत हो जाएगी। और कभी अपने आप से नफ़रत मत करना। मैंने किया है तुमसे प्यार, शायद मेरा प्यार मेरी ममता के आगे हार गया, इसलिए आई एम सॉरी एंड आई लव यू। तुम्हारी कनक। तो ये लिखा होता है उस लेटर में। अब जब मानवी ये सब पढ़ती है ना, उसके जो हाथ है ना वो शिवर कर रहे होते हैं, हाथ का पूरी बॉडी कांप रही होती है, लगातार उसकी आँख से आंसू निकल रहे होते हैं, जम गई होती है वो पूरी, खड़ी खड़ी बहुत बुरा हाल हो जाता है उसका। हाथ कांप रहे हैं, आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं, और बस वो एकटक उस लेटर को देखी जा रही है। तब एक गाना है उस मोमेंट पे, गाना सुनो वो क्या है। इंज तां कोई खेड के खिडौणिਆਂ सुटदा ना, जिवें मैनू सुट गया जिंदगी चों तू कढ के, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਲਾਲ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਇੰਜ ਵੱਢ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਗਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭੁਲਾਇਆ ਮੈਥੋਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਚ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਗ ਰਗ ਦੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਵੇ ਉਸ ਹੀ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਪਿੱਠ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਖੜੇ ਰਹੇ ਲਾ ਕੇ ਆਸਾਂ
अखियां नू अड के। तो ये गाना एज यूजल मेरी बहन ने गाया है। मुझे आपसे एक सवाल था कि जब मैं गाना डालती हूँ स्टोरी में बीच में, जैसे हम देखते हैं ना सीन को, अगर मूवी चल रही हो तो हम सीन को देखते हैं और देख के वो इमोशंस को फील करते हैं, पर इस स्टोरी में जैसे हम स्टोरी टेलिंग करते हैं उसमें आप सुनते हो चीज़ को, है ना। तो जब ये स्टोरी में गाना आता है आप सुनते हो तो आपके इमोशंस कैसे होते हैं, मतलब जो मैं इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहती हूँ वो बढ़ते हैं, कम होते हैं या न्यूट्रल रहते हैं। ये चीज़ ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसा फील होता है, गाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्लीज़ बताना ज़रूर। ये मेरी बहन का सवाल है, उसने बोला है कि मैं आगे भी तभी गाऊंगी अगर कोई रिस्पॉन्स आ रहा हो, इसलिए कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। बताना उसकी सिंगिंग कैसी है, वो तो अच्छी है मुझे पता है, बट आप कैसे फील करते हो उसे, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं तक, हम आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।